एक स्लाइड्स आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट को जो कि है काफ़ी इम्पोर्टेंट। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है एक्सेल रेफरेंसिंग टेक्निक्स फॉर रोज एंड कॉलम। सबसे पहले हम देखते हैं आज की एजेंडा स्लाइड को, जिसमें हमें हर एक उस टॉपिक की जानकारी मिलेगी जो हम सिस्टमैटिकली एक्सेल रेफरेंसिंग टेक्निक्स के अंडर एक्सप्लोर करेंगे। हम हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो और आप फॉर्मूलाज का बेस्ट यूज़ कर पाएँ अपने टास्क को अचीव करने के लिए। सबसे पहले हम सेल रेफरेंसिंग की डेफिनेशन एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार सेल रेफरेंसिंग का एक्सेल के अंदर क्या मतलब होता है। इसके बाद हमारी डिस्कशन शुरू होगी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस पे। यहाँ हम जानेंगे कि एक्सेल में कितने तरीके के सेल रेफरेंस होते हैं और कौन सा रेफरेंस कब यूज़ करना चाहिए। एक्सेल के अंदर बेसिकली 3 तरह की सेल रेफरेंसिंग टेक्निक्स होती हैं। पहला है रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और तीसरा है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। हम सबसे पहले शुरू करेंगे रिलेटिव सेल रेफरेंस की, जो एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ऑटोमैटिकली एडजस्ट हो जाते हैं जब भी हम एक फ़ॉर्मूला को एक सेल से कॉपी करके दूसरी रेंज में पेस्ट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को, जो फॉर्मूलाज में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हेल्प आते हैं। तो कभी भी हम अपने फॉर्मूला को एक सेल से कॉपी करके दूसरे सेल में पेस्ट करते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के अंदर उस रेंज को एक्सेल चेंज नहीं करता, उस रेंज को एक्सेल सेम रहने देता है, जिससे कि कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। फिर बात आएगी मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग की, जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इसे बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस को एक्सप्लोर करने के बाद हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि किस सेल रेफरेंस को कब यूज़ करना चाहिए और कैसे इन रेफरेंसिंग का रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में यूज़ होता है। ये सेशन आपको प्रैक्टिकल स्किल्स को एनहांस करने में मदद करेगा। और लास्टली हम शेयर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स जो आपकी सेल रेफरेंसिंग स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को इम्प्रूव करेगा। और इसी के अलावा एक्सेल के शॉर्टकट्स और ये रेफरेंसिंग टेक्निक्स आपके काम को काफ़ी आसान और एफिशिएंट बना देगी। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हर एक सेक्शन को आप एक्सेल रेफरेंसिंग के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए पढ़ेंगे। इस टॉपिक को कवर करने के बाद आप अपने फॉर्मूलाज को अपनी शीट्स को डायनामिक बनाने के लिए इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अप्लाई कर पाएंगे, और इसी के साथ इसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग का क्या मतलब होता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एक्सेल रेफरेंसिंग टेक्निक्स। आज हम बात करेंगे एक्सेल की एक ऐसे पावरफुल फीचर के बारे में जो आपकी स्प्रेडशीट एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। एक्सेल्स के बिगनर और एडवांस यूजर्स के लिए सेल रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझना इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्मूलाज में फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी और एक्यूरेसी चाहते हो तो रेफरेंसिंग टेक्निक्स को मास्टर करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक्सेल रेफरेंसिंग के मैजिक देखते हैं। आई होप अब तक जो हमने डिस्कस किया है उसके बाद आपके अंदर एक डिज़ायर और एक एक्साइटमेंट हो ये जानने के लिए आखिरकार एक्सेल के अंदर सेल रेफरेंस क्या होता है। तो अगर हम सेल रेफरेंसिंग की डेफिनेशन को रीड आउट करें तो वो है अ सेल रेफरेंस रेफर्स टू अ सेल or a range of cells on a worksheet and can be used in a formula so that Microsoft Excel can find the values or data that you want that formula to calculate. सिंपल शब्दों में एक सेल रेफरेंस का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक सेल या सेल की रेंज को पॉइंट करना जिससे एक्सेल उस डेटा को फॉर्मूला में कैलकुलेट कर सके। जब आप एक फॉर्मूला लिखते हैं एक्सेल ऑटोमेटिकली उस रेफरेंस से डेटा को पिक करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टाइप करते हैं इक्वल टू A1 + B1, तो यहाँ पे A1 और B1 सेल्स को रेफरेंस किया जा रहा है जहां से एक्सेल वैल्यूज को लेकर रिजल्ट निकालेगा।
बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सेल के अंदर 3 तरह के सेल रेफरेंसिंग टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहला आता है रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा आता है एब्सोल्यूट रेफरेंस और तीसरा आता है मिक्स्ड रेफरेंस। अगर हम बात करें रिलेटिव रेफरेंस के बारे में, ये टाइप डिफ़ॉल्ट होता है और जब आप किसी फ़ॉर्मूला को कॉपी करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आपने फ़ॉर्मूला में जो भी रेंज दी है, आप उसको एक सेल से कॉपी करके दूसरे सेल पे पेस्ट करते हैं, तो उस फ़ॉर्मूला की रेंज आपके नए सेल की लोकेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। इसके बाद बारी आती है एब्सोल्यूट रेफरेंस की। ये रेफरेंस एक स्पेसिफिक सेल को रॉक करता है, चाहे फ़ॉर्मूला कॉपी हो और कहीं भी पेस्ट किया जाए, जो रेंज आपने सेलेक्ट की है वो रेंज यानी कि वो सेल आपका जो है वो आपके फ़ॉर्मूले में सेम रहेगा, उसकी लोकेशन नहीं बदलेगी। इसके बाद बारी आती है मिक्स्ड रेफरेंस की। ये कॉम्बिनेशन होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस का। कुछ पार्ट चेंज होते हैं और कुछ पार्ट इसमें फिक्स रहते हैं। अब हम अपने सबसे पहले टाइप की तरफ बढ़ते हैं और उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस के बारे में। रिलेटिव सेल रेफरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये डायनामिक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर में जब आप इसका फॉर्मूला कॉपी करके किसी भी दूसरी लोकेशन पे पेस्ट करते हैं, तो उस फॉर्मूला के अंदर प्रेजेंट लोकेशन अपने आप को नए लोकेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मानिए आपने सेल D1 में एक फॉर्मूला टाइप किया A1 प्लस B1 और इस फॉर्मूले को आपने सेल D1 से कॉपी करके पेस्ट कर दिया सेल E1 पे। तो इसके अंदर की जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी और आपका जो नया फॉर्मूला है उसकी जो रेंज होगी वो होगी कह सकते हैं B1 प्लस C1। इसका मतलब है ये आपको सेम पैटर्न के फॉर्मूले बनाने में टाइम और एफर्ट्स दोनों बचाता है। ये पर्टिकुलरली तब यूज़फुल होता है जब आपको एक ही फॉर्मूला को मल्टीपल रोज में और कॉलम्स में अप्लाई करना हो। चलिए अब एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के बारे में। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को समझना भी इक्वली ज़रूरी है, स्पेशली जब आपको किसी स्पेसिफिक सेल को फिक्स रखना हो। जब आप डॉलर सिंबल लगाते हैं तो रेफरेंस लॉक हो जाता है। मतलब अगर आप फॉर्मूला को कहीं भी कॉपी करें तो जो रेफरेंस आपने अपने सबसे पहले फॉर्मूला में दी है वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं एक फॉर्मूला टाइप करता हूँ इक्वल टू $A $1 प्लस $B $1। इसका मतलब है कि हमने कॉलम के आगे भी डॉलर साइन फिक्स किया है और रो के आगे भी हमने डॉलर साइन को फिक्स किया है। तो इस फॉर्मूला में सेल A1 और B1 दोनों ही लॉक है, तो हम फॉर्मूला को कॉपी करके किसी भी सेल पे पेस्ट कर सकते हैं। इनका रेफरेंस वही रहेगा, यानी कि जो फॉर्मूला है वो आपका रहेगा इक्वल टू $A$1 प्लस $B प्लस $1, यानी कि जो सेल A1 और B1 की रेफरेंस है वो चेंज नहीं होगी, चाहे आप इसे कॉपी करके किसी भी सेल पे पेस्ट कर लीजिए। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ तब होता है जब आपको फिक्स्ड वैल्यू या डेटा के साथ कंसिस्टेंट कैलकुलेशन करनी हो, जैसे कि टैक्स रेट या कमीशन परसेंटेज को कैलकुलेट करना हो। अब बारी आती है मिक्स सेल रेफरेंस के बारे में। आपने रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में तो सुना है, लेकिन अब हम बात करते हैं मिक्स रेफरेंस के बारे में, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है। मिक्स सेल रेफरेंस का मतलब है कि एक पार्ट फिक्स होता है और दूसरा पार्ट रिलेटिव होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इक्वल टू $A1 प्लस B$1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेटर है सबसे पहले ए, उसके आगे हमने डॉलर साइन लगाया है, लेकिन जो रो नंबर है उसके आगे हमने डॉलर साइन नहीं लगाया है। इसी के बाद जब हमने बी टाइप किया है तो बी के आगे डॉलर साइन नहीं है, लेकिन रो नंबर 1 के आगे डॉलर साइन है, यानी कि जो रो नंबर 1 है वो फिक्स हो चुकी है और पहले वाले में कॉलम ए जो है वो फिक्स हो चुका है। तो इस केस में $A कॉलम फिक्स है लेकिन रो नंबर एडजस्ट होता रहेगा। वहीं B$1 में
कॉलम रिलेटिव है लेकिन जो रो है वो फिक्स हो गई। मिक्स्ड रेफरेंस का यूज़ करना सीख जाने से आपकी वर्सेटैलिटी एक्सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाएगी और आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को भी मैनेज कर पाएंगे, वो भी काफ़ी आसानी से। चलिए अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करते हैं जहां हम इन रेफरेंस का यूज़ करते हैं। सबसे पहला आता है मंथली सेल्स कैलकुलेशन। जब आपको हर महीने की सेल कैलकुलेट करनी है तो आप रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ करके आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिर्फ एक बार फॉर्मूला लिखिए और सभी सेल्स में उसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। जो दूसरा प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो है ईयरली टोटल कैलकुलेशन। ईयरली टोटल कैलकुलेशन के वक्त आप एब्सोल्यूट रेफरेंस ज़रूरी होती है क्योंकि आपको एक ही रेफरेंस से सभी सेल को रिलेट करना होता है। और फाइनली बात आती है कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज की। तो कॉम्प्लेक्स फार्मूला में मिक्स्ड रेफरेंस का यूज़ होता है जो कॉम्प्लेक्स फार्मूला को और भी ज़्यादा आसान बना देता है। आप स्पेसिफिक रो या कॉलम को लॉक करके अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अपनी अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आपको कुछ यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स भी बताना ज़रूरी है जो आपकी एक्सेल रेफरेंसिंग जर्नी को और भी ज़्यादा स्मूथ बना देगी। एक्सेल के अंदर आप F4 की का यूज़ करके आप क्विकली रेफरेंस टॉगल कर सकते हैं, चाहे वो रिलेटिव रेफरेंस हो या एब्सोल्यूट रेफरेंस हो या फिर मिक्स रेफरेंस हो। आप किसी भी रेफरेंस को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग F4 की, क्योंकि अगर आप हर फॉर्मूला के अंदर हर एड्रेस के आगे अगर डॉलर साइन लगाते हैं, यानी कि हर कॉलम और हर रो के आगे आप डॉलर साइन लगाते हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए एक्सेल आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो कि है F4 की, जिसका यूज़ करके आप क्विकली अपने रेफरेंस को टॉगल कर सकते हैं फ्रॉम रिलेटिव टू एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट से मिक्स। दूसरी बात आती है नेम रेंज का यूज़ करके आप अपने फॉर्मूला को और भी ज़्यादा रीडेबल और मेंटेनेबल बना सकते हैं। तीसरी बात आती है डॉलर सिंबल का यूज़ करके आप रोज़ या कॉलम्स को लॉक कर सकते हैं और एक्सीडेंटल चेंजेस से अवॉइड कर सकते हैं। अगेन जो मैंने आपको बताया, डॉलर साइन अगर आप मैनुअली टाइप करते हैं हर सेल एड्रेस के आगे, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कभी कॉलम को लॉक करना है या कभी रो को लॉक करना है या कभी दोनों को ही लॉक करना है, तो ये चीज़ अगर आप मैनुअली करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए एक्सेल आपको F4 की का शॉर्टकट प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप इजीली अपने डॉलर साइन को मूव कर सकते हैं। तो इन टेक्निक से आप एक्सेल में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और इसी के साथ एफिशिएंट हो जाएंगे। आज की इस प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि एक्सेल रेफरेंसिंग टेक्निक्स कैसे आपकी स्प्रेडशीट जर्नी को फास्ट और एक्यूरेट बना सकती है। आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं और प्रैक्टिस करते रहना है। तो एक्सेल के अंदर ज़रूर इन रेफरेंसिंग टेक्निक्स को अपना के अपने फॉर्मूला को और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और डायनामिक बनाइए।